हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियो में मोशन एंड टाइम के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जो है अपने चैप्टर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं लगभग। तो एक से दो वीडियो में जो है हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपका जो डाउट है या फिर आगे जो आने वाले टर्म्स है उसको अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बेस्ड, ठीक है, जो कि हमारे आगे आने वाले क्लासेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको बस इतने में ही लिमिट रह के नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम लोग जो आगे की तैयारी भी करते जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में ही डिस्टेंस के बारे में देख चुके हैं, हम लोग टाइम के बारे में देख चुके हैं। तो अब इस पे हम लोगों ने फिर हमने फर्दर स्पीड के बारे में भी देखा था। तो इतना हमने कुछ कर लिया है। अब हम लोग इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं कि इसका ग्राफ हमसे क्या कहता है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग दो मोशंस के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसी पे बेस्ड ऑन ये हमारा जो ग्राफ है वो होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म से क्लियर होता है कि एक हमारे पास बॉडी होगा, जो बॉडी जो है वो इक्वली सब कुछ करता होगा। क्या करता होगा? इक्वली ही सब कुछ करता होगा। तो देख लेते एक बार डेफिनेशन में। देखिए, when a body covers equal distance in equal time interval called uniform motion। जब भी कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तब उसके मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपली सा बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखिए, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई सा भी, जो कि एक टाइम को सॉर्ट करेगा। ठीक है, किसको? टाइम को, और एक डिस्टेंस को सॉर्ट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग सेकंड में ले लेते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं मीटर में। ठीक है, देखिए तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में जो है वो 2 मीटर चला। ठीक है, फर्दर आगे एक और सेकंड गया, मतलब दूसरे सेकंड जब पहुंचा तो फर्दर 2 ही किलोमीटर मतलब 4 मीटर पे पहुंचा। फिर नेक्स्ट सेकंड में गया, मतलब तीसरे सेकंड में गया तो फिर से 2 मीटर और ऐड कर लिया तो वो पहुंच गया 6 पे। फर्दर वो एक और सेकंड आगे गया तो 2 और मीटर ऐड कर लेता है, पहुंच जाता है 8 पे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ही अपने डिस्टेंस को भी इक्वली क्या करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पे गैपिंग आया 1 सेकंड का, तो यहाँ पे भी गैपिंग आया 2 मीटर का ही। यहाँ पे भी गैपिंग आया 1 सेकंड का, तो यहाँ पे भी गैपिंग आया 2 मीटर का ही। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इक्वल टाइम ले रहा है और इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। जितना टाइम ले रहा है पहले, उतना ही टाइम अब भी ले रहा है। जितना डिस्टेंस पहले कवर कर रहा था, उतना डिस्टेंस अभी भी कवर कर रहा है। तब इसी टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें टाइम तो इक्वली बढ़ता जाएगा लेकिन उसमें जो डिस्टेंस है वो इक्वली कवर नहीं होगा। जैसे देखिए, इसमें हम लोग फर्दर ले लेते हैं टाइम को, फर्दर ले लेते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, फर्दर इसको सेकंड में ले लेते हैं और इसको मीटर में ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग 1 सेकंड पे गए तो पहले जो है हम लोगों ने ये थोड़ा सा रोड हम लोगों को बहुत फ्री मिला तो हम लोग बहुत स्पीडली गए, और स्पीडली गए तो हम लोग 5 मीटर कवर कर लिए 1 सेकंड में। ठीक है, फिर हमारा जो टाइम है वो 1 सेकंड बढ़ गया, हम दूसरे सेकंड पे आ गए। तब हमको क्या मिल गया, बहुत ही ज़्यादा भरा पूरा एरिया, जहाँ पे जो ना बहुत सारे लोग रोड पे घूम रहे थे। तब हमारा स्पीड अचानक से क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, और हम आ गए 4 पे, 4 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाए। फिर हम लोग एक और सेकंड जाते हैं, मतलब तीसरे सेकंड में आ जाते हैं। जैसे ही तीसरे सेकंड में आते हैं तो हमको फिर से रोड फ्री मिला, और फिर से इस बार सोचे इस बार और भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। तो इस तरीके से हमने 7 जो है वो मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर अगले सेकंड में गए, फिर अगले सेकंड में जाने के बाद फिर से हमको रोड फ्री मिला,
तो इस बार बोले नहीं, इस बार और भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो हम लोग और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिए और वो कितना कर लिए, 10 मीटर कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टाइम इंटरवल तो 1 सेकेंड का ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अनइक्वली कवर हो रहा है। फर्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहे हैं, फिर 2 सेकेंड में जो हम लोग 4 मीटर ही जा पा रहे हैं, फिर हम लोग 3 मिनट में जो 7 मीटर ही जा पा रहे हैं, 3 सेकेंड में 4 सेकेंड में हम लोग बस 10 ही मीटर जा पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ये वैल्यूएशन है वो टाइम तो इक्वली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वली कवर नहीं हो रहा है। तब इसी टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फर्दर टॉपिक पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझने से भी पहले कुछ कुछ बातें हैं, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास 2 परपेंडिकुलर लाइन होते हैं। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लाइन होते हैं कुछ इस तरीके से, और ये दोनों एक पॉइंट पे आके क्या करते हैं, मीट करते हैं। क्या करते हैं, मीट करते हैं। जब 2 परपेंडिकुलर लाइन आपस में आके जिस पॉइंट में मीट करते हैं, तब उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब ऑरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ऑरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस। और जो ओरिजिन से वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये समझ में आया कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 एक्सिस निकलते हैं। कितने एक्सिस निकलते हैं, 2। इसको भी याद रखना है, ओरिजिन से 2 एक्सिस निकलते हैं, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस। इसी को जब इस साइड बढ़ा देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, और इसी को जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि ऑरिजिन से जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाता है उसको भी एक्सिस बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइन जाता है उसको भी एक्सिस ही बोलते हैं, और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे आके मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। एक को जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया, जो हमारा वर्टिकल लाइन था उसको हमने वाई एक्सिस बोल दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग यहाँ पे एक्स वाई लेंगे, यहाँ पे भी वाई ले सकते हैं, यहाँ पे भी एक्स ले सकते हैं। बस ये फेमस हो गया इस कारण से हम लोग एक्स वाई ऐसा करके जो ना लेते जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। आप जब ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा, जिसमें क्या होगा, इस टाइप के कुछ स्क्वायर्स बने होंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्क्वायर्स बने होंगे, तो आप एक स्क्वायर का वहाँ पे मेजरमेंट भी लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे तो सिंपली कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड है तो आप लोग बहुत ईजिली जो है उसको सॉर्ट कर पाइएगा उस ग्राफ पे। लेकिन जब आपको ये बड़े बड़े नंबर्स होंगे तब आप उसको यूनिट में नहीं ले सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसा करके नहीं ले सकते हैं। वहाँ पे आपको जो कुछ बड़े बड़े नंबर चूज करने होंगे, जैसे 100 200 300। तो अब ये जो 1 स्क्वायर है वो कितने स्केल को शो करता है, 1 इसको क्या कर लेंगे, 1 यूनिट बना लेंगे, और ये जो 1 यूनिट है वो कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, कितने किलोमीटर को शो आउट करता है उसको लिख देना है। सपोज दैट कि हम लोग जो है 1 यूनिट को ले रहे हैं 100, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का 1 स्केल या फिर 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मीटर सेंटीमीटर, जिसमें भी होगा वो हम लिख देंगे। अब हम लोग फर्दर इस पे भी तो लेंगे। अब इस पे हम लोग ले लेते हैं कि 1 यूनिट जो है वो हमारा होगा 20 सेकेंड के इक्वल। कितने के इक्वल, 20 सेकेंड। तो हम लोग फर्दर इसको भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक्स एक्सिस एंड 1 यूनिट कितना हो जाएगा इसका, 1 यूनिट हो जाएगा 20 सेकेंड के इक्वल। तो इससे एक बात है और क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग ये आसानी से जान पाएंगे कि हमारा जो एक स्क्वायर है वो कितने कितने यूनिट का बन रहा है, वाई एक्सिस वाला कितना है, एक्स एक्सिस वाला कितना है। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, तब जाके जो आपका ग्राफ है वो काफ़ी अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है ये हमारा जो बेसिकली हम लोग 3 ग्राफ को स्टडी करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, टाइम ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए टाइम ग्राफ क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ही इक्वली जा रहा है, इक्वली, तब उसका टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसको भी हम लोग जो है फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो आई होप कि आज का ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।